पुस्तक संसार की सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य आत्मशक्ति। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मशक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। भौतिक संपदा एवं सामर्थ्य के सहारे मनुष्य को मात्र निर्वाह तथा सुविधा की साधन सामग्री प्राप्त होती है, जबकि आत्मशक्ति प्रसुप्त चेतना को जगाती, अतीन्द्रिय क्षमताओं को उभारती तथा मनुष्य में देवत्व का उद्भव कर दिखाती है। महामानव, ऋषि एवं देवदूत बनने का अवसर नर पशुओं को इसी आधार पर उपलब्ध होता है। आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधना करनी पड़ती है, उसके दो पक्ष हैं। एक क्रिया कांड भजन पूजन का उपचार, दूसरा ब्रह्मांडीय चेतन के उत्कृष्टता देवता के साथ योग एकात्म्य। उपचारों में जप, भजन, व्रत, उपवास जैसे शरीर साध्य कृत्य करने पड़ते हैं। योग भावना प्रधान है, उसमें समर्पण स्तर की भाव श्रद्धा जगानी पड़ती है। भक्ति का प्रेम का अभ्यास और स्वभाव बनाना पड़ता है। आदर्शों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को योगी कहते हैं, जबकि कर्म कांडों में निरत रहने वाले भाव शून्यों को अधिक से अधिक पुजारी की संज्ञा दी जा सकती है। उपचारों को तीर और योग एकात्म्य को धनुष कहते हैं। तीर उतनी ही दूर जाता, उतनी ही चोट करता है जितना कि प्रत्यंचा का खिंचाव उसे प्रेरणा देता है। धनुष के बिना तीर की कोई चमत्कृति नहीं, किंतु अकेला धनुष किसी छोटे से कंकड़ को फेंककर लगभग तीर लगने जैसा परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उपचार का कोई महत्व नहीं, सो बात नहीं। लेखक को कलम, दर्जी को सुई, चित्रकार को तुलिका, वादक को वीणा जैसे उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। इतने पर भी उनकी अंतः चेतना का प्रवीण होना आवश्यक है, अन्यथा वे उपकरण हाथ में रहते हुए भी किसी सफलता का श्रेय प्राप्त न कर सकेंगे। पूजा परक उपचारों के संबंध में भी यही बात है। वे अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं, उनकी उपेक्षा करना से काम नहीं चलेगा। हथौड़ी के बिना लुहार, बाजे के बिना वादक अपने कौशल का परिचय कैसे देगा? साधना को सिद्धि के रूप में परिणत होते देखने के इच्छुक प्रत्येक विचारशील को जहाँ निर्धारित पूजा उपचार नियमित रूप से करने चाहिए, वहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इष्ट के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा का क्रमिक विकास हो रहा या नहीं। प्राणविहीन शरीर को लाश कहते हैं और आस्था रहित पूजा उपासना को विडंबना। दोनों का बाह्य स्वरूप तो सही दिखता है, पर आंतरिक खोखलेपन के कारण उनके सहारे किसी उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। मृतक के निर्जीव काय कलेवर से किसी को क्या कुछ मिल सकेगा? इसी प्रकार भाव श्रद्धा रहित पूजा के परिश्रम से इतना ही लाभ हो सकता है कि वो समय किसी दुष्ट कर्म में न लगकर सत्प्रयोजन के अभ्यास में व्यतीत हुआ। कई भ्रांतिग्रस्त व्यक्ति मात्र पूजा उपचार के कर्मकांडों को ही रिद्धि सिद्धि का भांडागार मान बैठते हैं और बाजीगरों द्वारा तुर्त फुर्त कर तब कौतूहल दिखाए जाने की तरह अपने जंत्र मंत्र से आकाश पाताल जैसी कल्पनाएं करने लगते हैं। वे पूरी नहीं होती तो नास्तिकों जैसा आक्रोश प्रकट करते और उपासना विज्ञान पर चित्र विचित्र लांछन लगाते देखे जाते हैं। अध्यात्म वस्तुतः अंत चेतना के परिकार का एक सुनियोजित विज्ञान है, जो आत्म सत्ता में जिस स्तर की उत्कृष्टता का समावेश कर पाता है, वो उतना पवित्र और प्रखर होता जाता है। सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं उसी में सफलता पाते हैं, जबकि मंत्र तंत्र के बाजीगर सुधार परिष्कार की ओर नजर तक नहीं डालते और मात्र जादुई क्रिया कृत्यों के सहारे उन सफलताओं को तत्काल उपलब्ध करने की बात सोचते हैं जो अभीष्ट योग्यता एवं तत्परता के मूल्य पर ही खरीदी जा सकी हैं। बिना समुचित मूल्य चुकाए इस संसार में किसी को कोई चिरस्थायी सफलता नहीं मिल सकती। उचक के उठाई गिरे ही जहाँ तहाँ सेंध मारते,
जेब काटते और तुर्त फुर्त अमीरी झटक लेने का सपना देखते और हथकंडे अपनाते हैं। ऐसी सफलताएं अंततः उन्हें महंगी ही पड़ती हैं। सस्ते पूजा पाठ भर से प्रखर पुरुषार्थ के बदले कमाई जाने वाली विभूतियों को प्राप्त करने के लिए ताना बाना बुनने वालों को भी इसी श्रेणी में गिना जा सकता है। होना ये चाहिए कि अध्यात्म तत्व ज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी पूजा उपचार और आत्म परिष्कार के उभय पक्षीय प्रयोजनों को साथ साथ लेकर चले। संचित कुसंस्कारों के उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए अपने अनगढ़ स्वभाव अभ्यास को सुधारे दबाएं। ये तपश्चर्या का व्रतशीलता का पक्ष है। इसके अतिरिक्त दूसरा बहिरंग पक्ष है जिसमें पूजा उपचारों के सहारे अंतः चेतना को व्यायाम उपचार की तरह साधने, संजोने एवं उछालने का अभ्यास जारी रखा जाए। ध्यान रखने की बात इतनी ही है कि इस अध्यात्म साधना का समूचा प्रकरण जीवन के अंतरंग और बहिरंग पक्षों को उत्कृष्टता संपन्न बनाने के लिए है। इस दिशा में जो जितना बढ़ेगा उसे उसी अनुपात से वजनदार व्यक्तित्व से सुसंपन्न होने का गौरव मिलेगा। यही है वो आंतरिक वैभव जिसके सहारे आत्मबल के धनी अपने को महामानव स्तर का बनाते हैं और अपने संपर्क क्षेत्र को चंदन वृक्ष की तरह गौरवास्पद बनाते हैं। अध्यात्म निश्चय ही जादू भरा है। संसार के महामानवों का व्यक्तित्व और कर्तृत्व, इतिहास एवं अनुदान ऐसा है जिस पर हजारों लाखों जादूगरों को निछावर किया जा सकता है। वैसी ही महत्वाकांक्षा हर सच्चे अध्यात्मवेत्ता को संजोनी चाहिए। जादू भरे कौतूहलों को देखने की बचकानी ललक को कूड़े के ढेर में बुहार कर फेंकना चाहिए। साथ ही वो आत्म तेजस उभारना चाहिए जिसके सहारे अभ्यस्त कुसंस्कारों में स्वभाव एवं आदतों में कायाकल्प जैसे परिवर्तन कर सकना शक्य हो सके। आत्मीयता का विस्तार ही भक्ति योग है। इसके अभ्यास से सर्वत्र अपनापन दिखता है। उदार सेवा सहायता करने को मन करता है। आस्थाएं उत्कृष्टता के साथ साथ जुड़ी रहने पर अंतरंग में जो उल्लास उमंगता रहता है उसी को अमृत आत्मदर्शन ब्रह्म साक्षात्कार आदि का नाम तत्वदर्शी ने दिया है। जीवन मुक्तों की, देवदूतों की ऐसी ही अंतः स्थिति होती है। ज्ञान योग उच्च स्तरीय दूरदर्शिता का नाम है। आम आदमी तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ मान बैठते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं, संभावनाओं पर तनिक भी विचार नहीं करते। यही कारण है कि उनकी बुद्धि विलास, संचय एवं अपव्यय के ताने बाने बुनती रहती है। जिंदगी इस व्यामोह में कट जाती है और जब परिणामों के परिपक्व होने का अवसर सामने आता है तो मात्र पश्चाताप ही शेष रहता है। ज्ञान योगी अंधी भेड़ों जैसे लोक प्रवाह को अमान्य ठहराकर अपनी स्वतंत्र विवेक बुद्धि का उपयोग करता है और इसी नर पशुओं की तरह नष्ट भ्रष्ट होने वाले जीवन को नए निर्धारणों के आधार पर देवोपम गतिविधियों के साथ जोड़ देने का पराक्रम करता है। योगी अपनी क्रिया शक्ति को पेट प्रजनन से तृष्णा अहता की पूति से ऊपर उठाकर उसे आदर्शवादी क्रियाकलापों में नियोजित करता है। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत ही कर्मयोग का पर्याय वाचक है। जो उच्च स्तरीय जीवन जिएगा उसे संयम बरतना पड़ेगा। आवश्यकताएं और इच्छाएं घटाकर देशवासियों के औसत स्तर तक नीचे लानी पड़ेंगी। इतना बन पड़ने पर ही कोई अपने श्रम, समय, मनोयोग एवं वैभव में से बचत करके उच्च विचारों को साकार करने वाले परमार्थ में नियोजित कर सकता है। कर्मयोगी की आंतरिक स्थिति यही होती है। उसके दृष्टिकोण, रुझान एवं प्रयास में अनिवार्यतः आदर्शवादिता घुसती तथा बढ़ती चली जाती है। कर्म योगी महामानव बनते हैं, ज्ञान योगी ऋषि कहलाते हैं और भक्ति योगी जीवन मुक्त अवतारी देवदूतों में गिने जाते हैं। मनुष्य के 3 शरीर है,
स्थूल शरीर को कर्मयोग से, सूक्ष्म शरीर को ज्ञान योग से एवं कारण शरीर को भक्ति योग से परिष्कृत करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। यही आत्मिक प्रगति का राजमार्ग है। इसी पर चलते हुए सामान्यों को असामान्य बनने का और युग प्रवाह उलटने से लेकर समूचे वातावरण में उत्कृष्टता भर देने का सुअवसर मिलता है। उनकी गतिविधियों की परिणति को देखते हुए हर विवेकवान की आंखें उन्हें चमत्कारी सिद्ध पुरुष कहती और शत शत नमन करती देखी जाती हैं। बचकाने जादू जैसे दृश्य देखने कौतूहल दिखाने के लिए ललकते रहते हैं, परिपक्व प्रज्ञा वाले उस ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते। उन्हें अपने व्यक्तित्व के परिष्कार में दृष्टिकोण, रुझान, एक कर्तृत्व की उत्कृष्टता में ऐसे चमत्कारों की भरमार दिखती हैं जिसके लिए सामान्य नर पामर प्रायः तरसते तरसते ही मरते हैं। हर पूजा उपचार का एक तत्वदर्शन है। उस क्रिया के माध्यम से सोचना सीखना पड़ता है और तदनुरूप ढलने के लिए इष्ट देव को आत्मसमर्पण का अभ्यास करना होता है। वस्तुतः विभिन्न साधना उपचारों के पीछे छिपा हुआ प्रेरणा प्रवाह ही दिव्य शक्ति की प्रचंडता से ओतप्रोत प्राणपुजम है। यदि उसे न समझा जाए और न हृदयंगम किया जाए तो फिर इतना ही समझना चाहिए कि मात्र क्रिया कृत्यों तक सीमित श्रम उपचार से कोई वैसा बड़ा प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा जैसी कि आमतौर से अपेक्षा की जाती है। किंतु यदि कर्म कांडों में सन्निहित भाव निष्ठा को सच्चे अर्थों में हृदयंगम किया गया, तदनुरूप जीवनचर्या को ढाला गया तो निश्चित रूप से अंतः चेतना में देवत्व की उमंगें उभरेंगी और व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय बनाने के साथ साथ अद्भुत कार्य कर सकने में समर्थ सिद्ध पुरुष भी बना देंगी। देव शक्तियों के स्वरूप, स्तर एवं क्रियाकलाप के संबंध में इस तथ्य को जितनी जल्दी समझा जा सके उतना ही उत्तम है कि वे चमचागिरी, जीव की लपालपी, छोटे मोटे पुष्पदीप जैसे उपहारों से प्रभावित होकर किसी को अपना भक्त मान बैठने और उसकी उचित अनुचित मनोकामनाओं की तत्काल पूर्ति में लग जाने वाले नहीं हैं। इस आधार पर उन्हें फुसलाने, बरगलाने की तिकड़मबाजी को ही यदि कोई पूजा साधना समझता हो तो इस भ्रम जंजाल में फंसने के उपरांत निराश होने, गाली देने की अपेक्षा यही अच्छा है कि बिना किसी भजन पूजन के ही काम चलाया जाए। पुरुषार्थ के आधार पर सफलता पाने में नीतिमत्ता भी है और वास्तविकता भी। छूटपुट जादुई उपचारों के उल्टे उस्तरे से देवताओं की हजामत बनाने के धंधे में हाथ डालने की अपेक्षा उसे न करना ही अधिक समझदारी की बात है। देवताओं को पूजा बटोरने और वरदान बांटते रहने वाला अंधेर नगरी का बेवकूफ राजा नहीं मान बैठना चाहिए और न उनसे पात्रता का अभाव रहने पर भी मन माने अनुग्रह पाने की आशा ही करनी चाहिए। दैवी शक्तियां देती तो बहुत कुछ है, पर देने से पूर्व 1000 बार यह ठोंकती बजाती हैं कि मांगने वाला आखिर किस स्तर का व्यक्ति है। अनुदानों का सदुपयोग करने की उसकी प्रामाणिकता क्या है? जो मांगा जा रहा है वह किस प्रयोजन के लिए है? इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिलने पर ही बैंकें किसी को कर्ज देती हैं और किसी प्रामाणिकता के सहारे देवता किसी को अपना अनुग्रह, अनुदान देते देखे गए हैं। पेड़ों की आकर्षण शक्ति आकाश में उड़ने वाले बादलों को धरती पर उतरने और बरसने के लिए विवश करती है। साधक की चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का समन्वय ही ऐसी आकर्षण शक्ति का उद्भव करता है जो दैवी अनुदानों को साधक पर बरसने के लिए विवश कर सके। अस्तु मनुहार उपहार के लोभ लालच में दैवी शक्तियों को बहेलियों और मछारों की तरह फंसाने का विचार छोड़कर अपना प्रयास ये करना चाहिए कि अपनी पात्रता किस प्रकार इस स्तर तक विकसित की जाए कि दैवी शक्तियों को बादलों की तरह बरसने के लिए विवश होना पड़े। बर्तन जितने बड़े होते हैं उतना ही पानी उनमें भरा जा सकता है। विपुल जलाशय भी बर्तन की परिधि से अधिक पानी दे सकने में असमर्थ रहते हैं। दैवी शक्तियां भी ऐसे ही अनुबंधों से बंधी हुई हैं। वरदान मांगने की अपेक्षा अपनी स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि दूसरों को वरदान दे सकना अपने लिए भी संभव हो सके। वस्तुतः आशीर्वाद देना उदार मना संतों का ही काम है। पिछड़ों को उठाने, अशक्तों की सहायता करने और विकासोन्मुखों को छात्रवृत्ति देने जैसे उदार प्रयोजन संतों को ही पूरे करने पड़ते हैं। भगवान तो एक व्यवस्था मात्र है जो आग या बिजली की तरह मात्र सदुपयोग की शर्त पर ही अनुग्रह करता है। दुरुपयोग का कुमार गामिता का दंड देने में ईश्वर भी नहीं चूकता। इस संदर्भ में उसे भक्त अभक्त में कोई अंतर करते नहीं पाया जाता। नौकरी पाने के लिए अर्जी देनी पड़ती है और मंजूरी भी उसी पर मिलती है, पर यह ध्यान देने की बात है कि इस बीच आवेदनकर्ता को परीक्षा एवं प्रतियोगिता से होकर भी गुजरना पड़ता है। ईश्वर प्रार्थना से प्रभावित होकर तुरंत अनुकंपा नहीं करने लगता, वरन ये भी देखता है कि प्रार्थना करने वाले अभीष्ट पात्रता एवं प्रामाणिकता अर्जित किए हुए हैं या नहीं।
उपासना का वास्तविक प्रयोजन अपने मन मंदिर को बुहार कर इस योग्य बनाना है कि उस स्वच्छता से संतुष्ट होकर ब्राह्मी शक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सहमत हो सके। शरीर को नित्य स्नान कराते हैं, कपड़े नित्य धोते हैं, दांतों का मंजन नित्य करना होता है, कमरे में झाड़ू नित्य लगता है। इस दैनिक स्वच्छता का प्रयोजन इतना ही है कि मलिनता के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्गंध, रुग्णता एवं कुरुचि से बचा जा सके। इसमें कोई अतिरिक्त चमत्कार नहीं होता। स्वच्छता अपनाने से चित्त हल्का होता है, सभ्य लोगों की पंक्ति में सम्मानपूर्वक बैठने का द्वार खुलता है और मलिनता जन्य बीमारियों से सहज ही बचाव होता रहता है। इतने से संतुष्ट न होकर कोई स्नान, मंजन आदि से रिद्धि सिद्धियों के वरदान चमत्कार चाहे तो उसे बाल बुद्धि, बचकाना ही कहा जाएगा। उपासना के फलितार्थों के संबंध में भी इसी दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिए। ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना वैसा जैसा कि गीली लकड़ी आग के समीप पहुंचकर अपना गीलापन समाप्त कर लेती है और आग की ऊष्मा को अपने में धारण करके सूखती चली जाती है। अधिक निकट पहुंचने पर स्वयं आग बन जाती है। उपासना का वास्तविक स्वरूप यही है। महानता की समस्त उत्कृष्टताओं के पुंज परमेश्वर का सान्निध्य प्राप्त करके साधक उसकी गरिमा को क्रमशः अपने में अधिकाधिक मात्रा में भरता चला जाए। यही दैवी विभूतियां व्यक्तित्व को श्रेष्ठ, शालीन, उदार और उदात्त बनाती है। कहना न होगा कि व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति एक प्रकार से सिद्ध पुरुष ही होता है। उसका मूल्य हर क्षेत्र में सामान्य नर पशुओं की तुलना में हजारों लाखों गुना अधिक आंका जाता है। तदनुरूप उस पर चारों ओर से सम्मान सहयोग भी बरसता है। जो इस स्तर का लाभ पा सकेगा उसे स्वभावतः उच्च स्तरीय सफलताएं मिलती चली जाएंगी। ऐसे लोग ही हर क्षेत्र में श्रेय पाते और प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचते हैं। इसी सुखद प्रतिफल को यदि कोई चाहे तो उपासना का चमत्कार कह सकता है। ईश्वर निष्पक्ष न्यायकारी है। उसके दरबार में किसी का मूल्य उसकी प्रामाणिकता एवं परमार्थ परायणता के आधार पर ही आंका जाता है। न उसे प्रशंसा की आवश्यकता है, न पूजा सामग्री की। नाम लेने न लेने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे किसी उपहार की भी आवश्यकता नहीं। विश्व संपदा के अधिष्ठाता की ऐसी इच्छा आवश्यकता हो भी नहीं सकती। ये हमारी अपनी क्षुद्रता है जो इतनी बड़ी शक्ति को नगण्य से उपचारों से प्रभावित करके उससे उचित अनुचित मनोरथों की पूर्ति करा लेने की बात सोचते हैं। ऐसा पक्षपात तो कोई ईमानदार न्यायाधीश तक नहीं करता। फिर ईश्वर जैसी महान शक्ति प्रशंसा पूजा जैसे उपहासास्पद उपहारों के बदले कर्मफल की समस्त नियम मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, यह सोचना पहले सिरे की मूर्खता का परिचय देना है। ईश्वर उपासना जिन्हें भी करनी हो वे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करें। उस आधार पर उपलब्ध होने वाली दिव्य प्रेरणाओं के सहारे अपने गुण, कर्म, स्वभाव की प्रसूय विशेषताओं को विकसित करें और उन्हीं समस्त सिद्धियों, विभूतियों को पाने के अधिकारी बने जो भक्ति योग की साधना करने वालों में मिलने की बात शास्त्रकारों एवं आप जनों ने अपने प्रतिपादनों में समय समय पर बताई है। प्रत्येक तथ्यान्वेषी साधक को जितना परिश्रम उपासना उपचार पर करना होता है उसमें कहीं अधिक प्रयास अपनी भाव चेतना में उत्कृष्टता का समावेश करने के लिए करना होता है। यह मरुस्थल को सुरम्य उद्यान में बदलने जैसा परम पुरुषार्थ है।